एक वैदिश नाम का नगर था। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में वेद ध्वनि सदैव गूंजती रहती थी। वहाँ कोई पापी, दुराचारी तथा नास्तिक नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम के चंद्रवंशी राजा का शासन चलता था। वह बहुत ही विद्वान और धर्मी था। उस नगर में ना तो कोई दरिद्र था और ना ही कोई कंजूस। संपूर्ण नगर निवासी विष्णु भगवान के भक्त थे और बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सारे नगर निवासी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी के दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। इस दौरान राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवला का पूजन किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे आंवला देव, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न, श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित और समस्त पापों को नाश करने वाले महाराज, तुम्हें मेरा नमस्कार है। कृपया करके मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। इस तरह उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक अत्यंत पापी और दुराचारी बहेलिया आया। वह अपने कुटुंब का पालन जीव की हत्या करके करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया। वह भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार प्रजा के साथ साथ उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी। सवेरे होते ही सभी अपने घर को चल दिए। बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उसने भोजन ग्रहण किया। कुछ समय बीतने के बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई। लेकिन आमल की एकादशी व्रत करने और जागरण में शामिल होने की वजह से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। यहाँ उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने के बाद वह चतुरंगिनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। इस प्रकार वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, कर्मवीर, सत्यवादी तथा परम विष्णु भक्त था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देव योग से वह मार्ग भटककर और दिशा ज्ञान का अभाव होने के कारण उस वन में वह एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहाँ आए। राजा को अकेला देखकर मारो मारो बोलते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता और पुत्र पौत्र और अनेक संबंधियों को मारा है। इसे देश से निकाल दिया गया है। इसे अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ राजा को मारने के लिए दौड़े और उन पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया। राजा के शरीर पर गिरते ही सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाते और पुष्पों के समान प्रतीत होते। फिर उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे और वे मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री बेहद ही सुंदर थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी। थोड़ी ही देर में उसने सारे मलेच्छों को मार दिया। जब राजा की आंख खुली तो उसने देखा कि सारे मलेच्छ मरे हुए हैं। तो कहने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा हितैषी कौन रहता है? वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है? आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। कथा सुनने के बाद महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, ये आमल की एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है। मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा।